हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टार स्टडीज़। तो आज दोस्तों हम आपके लिए फिर से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। आपके साथ हम आज चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी मैप्स क्लास 6 का डिस्कस करेंगे, उसे समझेंगे, शॉर्ट वे में उसे जल्दी से जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्लोब हमारे लिए कितना यूज़फुल है। जब कभी भी हमको अर्थ के बारे में स्टडी करनी होती है तो हम क्या करते हैं, ग्लोब की हेल्प से उसको समझते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी पर्टिकुलर कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, टाउन या विलेज, अगर इनमें से हमें किसी के बारे में जानना है, तब हम ग्लोब की मदद नहीं लेते हैं, तब हम किसकी हेल्प लेते हैं? मैप्स की। तो अब मैप्स क्या होते हैं, पहले हम ये समझते हैं। व्हाट आर मैप्स? मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। अब मैप क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन, एक ऐसी ड्राइंग अर्थ के सरफेस की जो एक फ्लैट सरफेस पे या एक शीट ऑफ पेपर पे ड्रॉ कर दी जाती है, वो क्या होता है? मैप होता है। Maps are useful to us for various purposes. One map shows small areas and few facts. Another map shows many facts as big book. When we put all the maps together in a one single book, then it is known as atlas. अब क्या होता है, कुछ ऐसे मैप्स होते हैं जो स्मॉल एरियाज़ को डिफ़ाइन करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे लार्ज एरिया को डिस्क्राइब कर देते हैं और काफ़ी बड़े अमाउंट पे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब जब सारे मैप्स को एक साथ एक ही बुक के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो उस बुक को हम कहते हैं एटलस। ठीक है, एटलस इज़ अ बुक विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट all the maps. Okay, maps provide more information than globe. मैप्स ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लोब, क्योंकि ग्लोब के अंदर हम एग्जैक्टली छोटी छोटी चीज़ें नहीं जान सकते हैं एरियाज़ की, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, कंट्री हो, स्टेट हो, कॉन्टिनेंट्स हो, इन सब के बारे में हम डिटेल में अगर हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हम मैप के थ्रू ही समझ सकते हैं। सी टाइप्स ऑफ मैप्स। So basically there are 3 types of maps. Number 1, physical map. Number 2, political map. And number 3, thematic map. Okay, now we'll briefly understand what are these maps. Now number 1, physical map. Maps showing natural features of Earth are known as physical map. They are also known as relief maps. For example, mountain, river, ocean, प्लेन्स, प्लेट्यूज। अब फिज़िकल मैप क्या होता है? फिज़िकल मैप वो मैप है जो सिर्फ क्या शो करता है, जो नेचुरल फीचर्स होते हैं जो हमें नेचर के थ्रू मिले हैं, उन फीचर्स को शो करता है अर्थ के। जैसे कि एग्जांपल आपको बता दिए गए, माउंटेन्स है तो वो माउंटेन शो करेगा, रिवर शो करेगा, कहाँ कहाँ ओशंस हैं, सीज़ हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, तो ये सब उसको शो करता है। अब और इसे हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, वो है रिलीफ मैप। अब आप फिज़िकल मैप बोलो या रिलीफ मैप बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप। मैप शोइंग सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज दैट आर नोन एज पॉलिटिकल मैप्स। अब पॉलिटिकल मैप क्या होता है? वो मैप जो बाउंड्री के थ्रू क्या शो करते हैं हमें, सिटीज़, टाउन, विलेजेस, कंट्रीज, स्टेट्स शो करते हैं बाउंड्रीज़ के थ्रू। एग्जैक्टली वही होते हैं पॉलिटिकल मैप्स। लास्ट है थीमेटिक मैप्स। ये क्या होते हैं? द मैप्स फोकस ऑन specific information such as roads, maps, rainfall, distribution of forest, industries, etc. अब ये वो मैप होते हैं जो एक स्पेसिफिक चीज़ की इंफॉर्मेशन हमको देते हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कहाँ रोड्स हैं, कहाँ रेनफॉल है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट का, कहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये छोटी छोटी जो मेन स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ों की इंफॉर्मेशन है वो हमें इस मैप के थ्रू प्रोवाइड होती है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ components of map. Now there are 3 components of map. Number 1, distance. Number 2, direction. Number 3, symbol.
अब इनको ब्रीफली समझें। पहला देखो डिस्टेंस। Maps are drawing which reduce the entire world or part of it to fit on a sheet of paper. This reduction is to be done very carefully so the distance of place can be real. अब मैप्स एक ऐसी ड्राइंग बनाता है, मैप एक ऐसी ड्राइंग शो होती है जिसके अंदर हम एंटायर वर्ल्ड को या किसी पर्टिकुलर पार्ट को क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो इस तरीके से उसको फिट करा जाता है। और जो ये रिडक्शन होता है, जो ये रिडक्शन हम कर रहे हैं स्पेस का, वो बहुत ध्यान से करना पड़ता है ताकि जो डिस्टेंस है प्लेस का वो रियल हो। यानी कि अगर हम रियल में देखें, अगर 500 किलोमीटर है तो हम मैप के अंदर उसे 500 किलोमीटर थोड़ी ना शो करेंगे, इतना बड़ा मैप थोड़ी ना बनाएंगे, लेकिन हम उसे क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर का एज अ शो कर देते हैं। लेकिन हमें वो स्केल को इस तरीके से मेजर करना होता है ताकि जब कभी भी कोई भी इंसान उस मैप की हेल्प लेके अगर उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाह रहा है तो वो एग्जैक्ट रियल पोजीशन पे ही पहुंचे। तो ये बहुत ध्यान में रखकर किया जाता है। When small distance represents the large distance on the ground, जब कभी भी स्मॉल डिस्टेंस प्रेजेंट करती है लार्ज डिस्टेंस ऑन अ ग्राउंड, यानी कि मैप में तो छोटी जगह है लेकिन एक्चुअल में अगर देखेंगे तो वो उतनी छोटी जगह नहीं है, वो उतना छोटा स्पेस डिस्टेंस नहीं होता है, वो बहुत बड़ा होता है। इस काम के लिए हम स्केल की मदद लेते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे स्केल क्या होता है, तो जानिए स्केल क्या होता है। व्हाट इज स्केल? Scale is the ratio between actual distance on the ground and the distance shown on the map. अब स्केल क्या होता है? स्केल एक रेशियो लिया जा रहा है उसका, किसका? जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड की और जो मैप की डिस्टेंस है, उन दोनों का रेशियो जो लिया जाता है बिटवीन उन दोनों का, वो होता है स्केल। क्लियर है? अब व्हाट आर स्मॉल स्केल मैप्स? स्मॉल स्केल मैप्स क्या होते हैं? व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और द कंट्रीज और द स्टेट्स आर शोन ऑन अ पेपर देन वी यूज स्मॉल स्केल। जैसे कि अगर 5 सेंटीमीटर मैप में शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि रियल में ग्राउंड पर वो 500 किलोमीटर है, तो उसे हम कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। यानी कि बड़ी जगह को छोटी सी जगह में, यानी मैप के अंदर एक पेपर पे छोटा करके शो करना, दैट इज नोन एज स्मॉल स्केल मैप। देखिए, व्हाट आर लार्ज स्केल मैप्स? व्हेन स्मॉल एरियाज लाइक विलेज और टाउन्स टू बी शोन ऑन अ पेपर वी यूज लार्ज स्केल। जैसे कि अगर मैप में 5 सेंटीमीटर है तो ग्राउंड पर 500 मीटर होगा, यानी कि छोटी जगह को बड़ा करके शो कर रहे हैं पेपर पे, दैट इज नोन एज लार्ज स्केल मैप। ओके, नाउ नेक्स्ट component is direction. Most of the maps contains arrows with letter N on the right upper corner. This shows north direction. It is called north line. Now you can assume other 3 directions, south, ईस्ट और वेस्ट। नाउ देखिए, अब क्या होता है, बहुत से मैप्स में अगर देखा जाता है एक एरो होता है राइट अपर कॉर्नर पे जहाँ पर एन लिखा होता है लेटर। तो वो क्या शो कर रहा होता है, वो बता रहा होता है दैट इज़ अ नॉर्थ डायरेक्शन, दैट इज़ नोन एज नॉर्थ लाइन। और उस नॉर्थ लाइन की हेल्प से हम बाकी 3 डायरेक्शंस का पता लगा लेते हैं, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का। ठीक है, अब ये जो 4 डायरेक्शंस हैं हमारे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। दीज ऑल 4 डायरेक्शंस आर नोन एज कार्डिनल पॉइंट्स। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं अदर 4 डायरेक्शंस जो हमें गिवन है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। अब ये जो 4 दूसरे डायरेक्शंस हैं, इन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट था, दैट आर नोन एज कार्डिनल पॉइंट्स, और इन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। तो कंफ्यूज मत होना। व्हाट इज कंपास? कंपास क्या होता है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट used to find out the main directions
इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जिससे वो किस काम में लिया जाता है, वो बनाया इसलिए गया है ताकि उसे डायरेक्शंस फाइंड करने के काम में लिया जा सके। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंपोनेंट है सिंबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एक्चुअल शेप और साइज of these features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines और well। अब इतना पॉसिबल नहीं है ना कि एक मैप के ऊपर हम जो एक्चुअल में बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइंस, वेल्स, ये सब चीज़ें हम एग्जैक्टली ड्रॉ कर सकें या एग्जैक्टली उन्हें बता सकें, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम कुछ ट्रिकी वेज में, जैसे कि कैपिटल लेटर्स, कुछ कलर्स, कुछ पिक्चर, कुछ लाइंस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन सबको वहाँ पर बता सकते हैं। तो दीज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो लिमिटेड स्पेस में दी जाती है वो होते हैं सिम्बल्स। ठीक है, अब देखिए, मैप्स हैव यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टैंड बाय ऑल ऑफ अस। मैप्स की यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जो हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई समझ सकता है। There is an international agreement regarding the use of symbols and it is known as conventional symbols। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में conventional symbols क्या होते हैं। देखिए, some colors are shown for same purpose। अब जैसे कि ब्लू कलर यूज़ किया जाता है वाटर बॉडीज़ को शो करने के लिए, ब्राउन कलर यूज़ किया जाता है माउंटेन्स को शो करने के लिए, येलो कलर यूज़ किया जाता है प्लेट्यूज शो करने के लिए और ग्रीन कलर यूज़ किया जाता है प्लेन्स शो करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्केच। इट इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन। इट इज़ रफ drawing required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Such a drawing is drawn without a scale is known as sketch maps। अब sketch क्या होता है? sketch एक रफ ड्राइंग है जो कि किसी भी एरिया को शो करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक रफली ड्राइंग बनाई जाती है किसी एग्जैक्ट किसी प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल देखिए कि जैसे आपको अपने फ्रेंड को अपने घर बुलाना है, तो आप उसको रूट समझाएंगे, आप अपना एड्रेस समझाएंगे, तो आप किस तरीके से समझाएंगे? आप एक रफ ड्राइंग बनाएंगे कि इस वे से आपका घर का एड्रेस आता है। तो वो जो आपने रफ ड्राइंग बनाकर अपने फ्रेंड को अपना एड्रेस बताया, दैट इज़ नोन एज स्केच, ना कि मैप। उसे हम मैप कंसिडर नहीं करेंगे, दैट इज़ नोन एज स्केच। ठीक है, अब जब हम स्केच बनाते हैं, यानी कि जब हम ऐसी रफ ड्राइंग बनाते हैं, तो वो हम कोई स्केल की हेल्प से नहीं बनाते हैं, हम उसे विदाउट स्केल बनाते हैं, ऐसे अज्यूम करके। दैट इज़ नोन एज स्केच मैप्स। व्हेन अ ड्राइंग इज़ ड्रॉन विदाउट अ स्केल इज़ नोन एज स्केच मैप्स। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लान। A plan is a drawing of small area on large scale. A large scale map gives lots of information. For example, the length and breadth of the room. At the same time, we refer drawing drawn to scale. It is known as plan. अब प्लान क्या होता है? एक स्मॉल एरिया की ड्राइंग, कहाँ पर? एक लार्ज स्केल पे जाके, जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि एरिया बहुत छोटा सा, एक छोटी सी जगह है, लेकिन उसको एक बड़े स्केल पे दिखाकर उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस बताना, दैट इज़ नोन एज प्लान। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम। जैसे कि मानिए एक रूम है, रूम का डिज़ाइन हो रहा है। अब रूम छोटे एरिया है, लेकिन उसे एक लार्ज स्केल पे ले जाकर उसकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जैसे कि लेंथ बताई जा रही है, उसकी ब्रेथ बताई जा रही है, तो दैट इज़ नोन एज प्लान। इन प्लान वी ऑलवेज यूज़ स्केल फॉर द ड्राइंग, बट इन स्केच वी नेवर यूज़ स्केल। ये एक माइनर सा डिफरेंस है स्केच और प्लान के बीच में। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। और दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको नोट्स ईजी लगे हों, आपको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो यू एन्जॉय द वीडियो, then please like the video and like, share, subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell button for more updates. Thank you so much.